एक ग्लैमरस दुनिया के पीछे छिपा एक काला सच, एक नाम जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में जाना पहचाना था, लेकिन अब वही नाम एक संगीन जुर्म के कारण सुर्खियों में है। रानिया राव, एक अभिनेत्री, एक स्टार या एक कुख्यात तस्कर। 3 मार्च की रात बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जब इमिग्रेशन अधिकारियों की नज़र एक महिला पे पड़ी तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये केस इतिहास के सबसे बड़े तस्करी मामलों में से एक बन जाएगा। वो महिला और कोई नहीं बल्कि मशहूर कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रानिया राव थी। उसके सामान में कुछ नहीं मिला, लेकिन जब डीआरआई अधिकारियों ने गहराई से जांच की तो जो सामने आया उसने सभी के होश फाख्ता कर दिए। उसने अपने शरीर के हर हिस्से में सोना छिपाया था, जांघों पर, कमर पर, यहाँ तक कि उसने खास तरीके से मॉडिफाइड जैकेट और रिस्ट बेल्ट का इस्तेमाल किया था ताकि कस्टम अधिकारियों की नज़र से बच सके। लेकिन सवाल ये था, ये सब किसके लिए? ये सबसे अहम क्यों? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी एक और रहस्य खुला। रानिया पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई जा चुकी थी और पिछले 1 साल में 27 बार। क्या वो सिर्फ एक कैरियर थी या इस तस्करी नेटवर्क की अहम हिस्सा? फिर सामने आई एक और चौंकाने वाली जानकारी। हर किलो सोने की तस्करी पर उसे मिलते थे 1 लाख रुपए और हर ट्रिप में वो कमाती थी 12 से 13 लाख रुपए। क्या ये लालच था या वो किसी के इशारों पर नाच रही थी? जब डीआरआई अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने ये सब यूट्यूब वीडियो देखकर सीखा था। लेकिन क्या एक यूट्यूब वीडियो किसी को करोड़ों की तस्करी का एक्सपर्ट बना सकता है, या इस खेल के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड छुपा है? अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सीबीआई अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने के लिए मैदान में उतर चुकी है। सरकार ने सीआईडी जांच तो रोक दी, लेकिन विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। क्या सच में कुछ बड़े नाम इस रैकेट में शामिल हैं? 24 मार्च तक रानिया जेल में रहेगी, लेकिन क्या उसके पास इस काले खेल का पूरा सच है, या वो भी बस एक मोहरा है जो पर्दे के पीछे छिपे असली किरदारों को बचाने की कोशिश कर रही है? कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री रानिया राव अब 14.2 करोड़ की सोना तस्करी के मामले में सलाखों के पीछे है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई की गिरफ्त में आने के बाद रानिया ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। रानिया ने अपने बयान में बताया कि उसे तस्करी का आइडिया यूट्यूब से मिला। उसने वीडियो देखकर सीखा कि कैसे बॉडी पर टेप लगाकर कपड़ों में मॉडिफाइड जैकेट और रिस्ट बेल्ट का इस्तेमाल करके सोना छिपाया जा सकता है। पहली बार जब उसने दुबई से बेंगलुरु सोना लाने का फैसला किया तो एयरपोर्ट पर ही क्रेप बैंडेज और कैंची खरीदी। टॉयलेट में जाकर उसने सोने के बिस्किट प्लास्टिक में लपेटे और अपनी बॉडी से चिपका लिए। रानी ने कबूल किया कि उसे अनजान नंबरों से कॉल आते थे जो उसे तस्करी के निर्देश देते थे। उसे बताया गया था कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के टोल गेट के पास एक ऑटो रिक्शा में सोना रखना है, लेकिन उसे रिक्शा का नंबर तक नहीं दिया गया। कॉल करने वाला अफ्रीकी अमेरिकन लहजे में बात कर रहा था। डिलीवरी के बाद वो व्यक्ति तुरंत गायब हो जाता, जिससे वो कभी दोबारा नहीं मिली। रानिया के फ़ोन और लैपटॉप की जांच में चौंकाने वाले सुराग मिले। शक है कि ये पूरा रैकेट दुबई से ऑपरेट हो रहा है। डीआरआई ने इस मामले में गहराई से जांच के लिए सीबीआई से संपर्क किया। जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की तो रानिया की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद मुंबई एयरपोर्ट से 2 विदेशी नागरिक पकड़े गए, जिनके पास से 18.92 करोड़ की कीमत का 21.28 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। शक है कि ये दोनों कई बार दुबई से आ जा चुके थे। इस हाई प्रोफाइल केस में कर्नाटक सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन 2 दिन बाद इसे वापस ले लिया गया। वहीं इस मामले पर मंत्री प्रियंका खड़गे ने कहा कि सीबीआई और डीआरआई पहले से जांच कर रहे हैं, इसलिए सीआईडी की जरूरत नहीं। भाजपा विधायक भारत शेट्टी ने इसे संदिग्ध बताया और आरोप लगाया कि सरकार कुछ अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं 11 मार्च को स्पेशल कोर्ट में पेशी के दौरान डीआरआई पर प्रताड़ना के राणा ने आरोप लगाए थे। वो कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगी थी और कहा था, मैं सदमे में हूँ, मैं भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुकी हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो रानिया को हर किलो सोना लाने पर 1 लाख रुपए मिलते थे। हर ट्रिप में 12 से 13 लाख रुपए की वो कमाई करती थी। पिछले 15 दिनों में वो 4 बार दुबई जा चुकी थी और 1 साल में 27 बार दुबई जाने का रिकॉर्ड मिलने के बाद जांच एजेंसियां शक के घेरे में आ गईं। रानिया ने पकड़े जाने के बाद खुद को कर्नाटक के डीजीपी की बेटी बताकर बचने की कोशिश की। उसने लोकल पुलिस से संपर्क करके एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन डीआरआई पहले से अलर्ट थी। डीआरआई को शक है कि रानिया सिर्फ एक मोहरा है और इस खेल के पीछे कोई बड़ा तस्करी नेटवर्क काम कर रहा है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या वो पहली बार पकड़ी गई या पहले भी तस्करी करती रही है। क्या ये सिर्फ एक अभिनेत्री की गलती थी या एक इंटरनेशनल तस्करी रैकेट का पर्दाफाश होने वाला है? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।